Hello, welcome to the Mansur Sir's botany class. Today we are going to discuss about linkage and recombination. So first of all, I will just quickly recap the previous lecture. पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? Yes, chromosomal theory of inheritance. So this theory was given by Sutton and Boveri, है ना? On which date? 1902. According to this theory, chromosomes जो है they carry the genes from one generation to another generation, and we have already learned that the Sutton and Boveri also find out the mitotic and meiotic moments जो है meiosis में जो moments होते हैं chromosomes का, जो segregation of chromosomes होता है at the time of meiosis, that was actually identified by Sutton and Boveri. On that basis, they just identify that, find out that the behavior of chromosomes is parallel to the behavior of genes. कौन से genes जो किसने यूज किए थे? That was used by Mendel, जो उसने अपने principles of inheritance में यूज किए थे genes factors. तो factors and chromosomes का जो behavior था that was parallel, like the parallel behavior of chromosomes and genes are. First one is, सारे बोलो, occur in pair. दूसरा, segregate at the time of gamete formation. तीसरा, independent pair जो है वो segregate करते हैं independently या one pair segregates independent of another pair. अब ये जो चीजें थी सेम, मतलब जो चीज मेंडल ने फैक्टर के लिए बोला था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, वो चीज क्रोमोसोम के लिए बोला गया. मेंडल ने बोला था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जीन्स एलील्स फैक्टर्स करते हैं, क्रोमोसोम में देयर इज ए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स. जो किसने बोला? सर्टन एंड बोवेरी ने. तो सर्टन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ द क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन with the principles of inheritance, और उसी को हम बोलते हैं that is the chromosomal theory of inheritance. And this, the practical proof of the chromosomal theory of inheritance was given by, किसने दिया? मॉर्गन ने दिया. और मॉर्गन ने किस पे काम किया? ड्रोसोफिला पे काम किया. जरा ड्रोसोफिला का पूरा नाम बोलो. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. ओके, नाउ तो why Morgan selected Drosophila for his experiment? Easy to grow in synthetic medium, artificial medium, under controlled conditions in the laboratory. Second one, short lifespan, completes its life cycle within 2 weeks में वो life cycle अपना complete करता है. Third, तो single mating produce large number of offsprings. Fourth, male sex and female sex are easily distinguishable. And the another is characters. जो inherited characters are the variations can be easily observable with the help of low power microscope, है ना. अब जो हमारा आज का टॉपिक है that is a linkage and recombination. First of all, let's take a quick ये जो हम देखते हैं लिंकेज एक्चुअली होता क्या है, हम रिकमेंडेशन भी पढ़ेंगे साइड बाय साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा. मेंडल ने बोला एलील्स जो है वो सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन जब मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट आया या क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई, तो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि वही एलील सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली जो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होंगे. अगर कोई एलील, कोई जीन एक ही क्रोमोसोम पे, दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्लियर है ये बात? अब इसी तरह हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब पढ़ा था, उसका एक लिमिटेशन लिखा रहा था. किसका? कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लिंक्ड जीन्स. जो लिंक्ड जीन्स होते हैं उनके लिए यह एप्लीकेबल नहीं होता है. अगर हम देखेंगे कि लिंकेज क्या होती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ जीन्स
to inherit together, एक साथ इनहेरिट होने की जो टेंडेंसी होती है जीन्स की, इसको हम बोलते हैं लिंकेज। अगर हम शॉर्ट वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में समझाए कि ये कब हो सकता है कि जीन्स दो एक साथ इनहेरिट कर पाएंगे, तो दिस कैन बी हैपेंस ओनली इन वन केस, दैट इज जब क्या होंगे, व्हेन देयर इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ two genes on same chromosome। अगर वो दोनों किस पे प्रेजेंट हो, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, तब जाके हम बोल सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि हमने देखा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, इट इज एक्चुअली द क्रोमोसोम व्हिच सेग्रीगेट्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, और उसी क्रोमोसोम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से ही बोलना चाहती थी कि ये जो जीन्स है दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, और इसका प्रूफ दिया किसने, मॉर्गन ने, जब उसने लिंकेज का फाइंड आउट किया एंड रिकॉम्बिनेशन का पता लगाया। इसके बाद मॉर्गन ने पता लगाया लिंकेज का। अब अगर हम देखेंगे ये जो लिंकेज होती है, इसका मतलब हमारे पास दो टाइप्स के जीन्स होते हैं। इन जीन्स को हम बोलेंगे, एक वो जो लिंक्ड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स, लिंक्ड जीन्स। दूसरा वो जो अनलिंक्ड जीन्स होते हैं, जिनको हम सिंपली अनलिंक्ड जीन्स बोल सकते हैं या नॉन लिंक्ड जीन्स भी बोल सकते हैं। अनलिंक्ड जीन्स, अच्छा अगर मैं बोलूं व्हाट इज लिंक्ड जीन, ये दोनों क्या होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, है ना, उनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। शाबाश। अब थोड़ा मैं इसको ऐसे बनाता हूं, रुको। जीन्स है, एक हो गया फर्स्ट वन लिंक्ड, सेकेंड वन अनलिंक्ड। अगर इन दोनों में हमें डिफरेंस करना हो तो लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किस पे, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं लिंक्ड। ये क्या होते हैं, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। समझ गए। अब दूसरा है कि जो भी लिंक्ड जीन्स होते हैं, जब ये लिंक्ड जीन्स का हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो वहां पर मेंडेलियन रेशो नहीं आता है, रेशो चेंज हो जाता है। तो इस वजह से ये जो है यहां पर क्या नहीं होता है, देयर इज नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट बनने के टाइम पे यहां कोई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है, और यहां पर क्या होता है, ये जो जीन्स होते हैं दे गेट्स इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो यहां पर हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने को मिलता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अगर हम और एक बात रखेंगे तो इससे तुम लोगों को यह पता चला कि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है, क्या रेशियो 9:3:3:1 आएगा? नहीं आएगा ना। तो अगर दो जीन्स एक साथ चलेंगे जो एक ही क्रोमोसोम पे है, जैसे कि मैं आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल ऐसे समझाता हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये एक क्रोमोसोम है, यहां पर ए जीन है, यहां पर बी जीन है। अब जहां ये क्रोमोसोम जाएंगे ये दोनों जीन्स वहीं जाएंगे। ये जो नॉन लिंक्ड होते हैं अनलिंक्ड जीन्स, एक ए जीन इधर पे है और बी जीन जो है
वो दूसरे पे होता है, सेकंड क्रोमोसोम पे। हम देखते हैं ये दो जीन्स जो है अलग अलग इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर सकते हैं। अब यही जो है यहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, नहीं होता है, उधर पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। इसका मतलब होता है अगर हम इसका डाई हाइब्रिड रेशियो देखेंगे, जरा क्या आएगा डाई हाइब्रिड रेशियो 3:1, और यहां पर क्या आएगा डाई हाइब्रिड रेशियो, डाई हाइब्रिड रेशियो अगर यहां पर देखेंगे तो दैट विल बी क्या होगा 9:3:3:1 एज इट जैसे हम देखते हैं। अगर हम यहां पर टेस्ट क्रॉस देखेंगे, टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या आएगा इसके केसेस में, टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या आएगा 1:1 है ना, और इधर पे क्या आएगा टेस्ट क्रॉस रेशियो, टेस्ट क्रॉस रेशियो यहां पर आएगा दैट इज 1:1:1:1 है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, यू कैन जस्ट फाइंड आउट अनलिंक्ड जीन्स और लिंक्ड जीन्स में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर, यहां तक कोई डाउट है? ओके, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे। अब ये जो लिंकेज है, लिंक्ड जीन्स होते हैं, दीज लिंक्ड जीन्स भी दो टाइप्स के होते हैं। हम देख सकते हैं, हमने कल थोड़ा सा तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था कि ये जो लिंकेज है इसको हम बोलते हैं इट इज टू टाइप्स, ये दो टाइप्स की होती है। एक को हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज, और दूसरे को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। कोई डाउट यहां तक? अब कंप्लीट लिंकेज में यहां पर देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यहां क्रॉसिंग ओवर होने का कोई चांस ही नहीं होता। क्यों नहीं होता है चांस? बिकॉज दीज टू जीन्स जो यहां हम कंप्लीट लिंकेज में बोलते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के पास। तो ये जो होते हैं जीन्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये वैसा क्लोज नहीं है कि एक दूसरे से बनती है अच्छी, मतलब जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम पे, जिस वजह से हम बोलते हैं वहां पर क्या होता है, देयर इज ए जिसको हम बोलते हैं यहां पर देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, मियोसिस में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इट इज द क्रॉसिंग ओवर होता है एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। जो पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है उधर पे जीन्स एक्सचेंज होते हैं, रिकॉम्बिनेज एंजाइम करता है। ये अगर एक क्रोमोसोम क्रोमेटिड पे ए जीन होता है, दूसरे पे बी जीन होता है, वो ऐसे एक्सचेंज करते हैं, ए इधर जाता है, बी इधर जाता है। तो इस वजह से यहां पर तो कोई क्रॉसिंग ओवर होने का चांस ही नहीं है, तो यहां 0% रिकॉम्बिनेशन होती है, 0% रिकॉम्बिनेशन। मतलब न्यू फिनोटाइप या नया गैमेट जो हमने देखा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, दीज टू आर द पैरेंटल गैमेट्स। लेकिन बीच में दो गैमेट्स ऐसे थे, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। ये दो गैमेट्स वहां पर इनको हम रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स बोलते थे, बट वो था बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन देयर इज अनदर चांस, वो हो जाता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स बनते हैं, जिसकी वजह से हमें न्यू फिनोटाइप्स, नई वेरिएशंस देखने को मिलती है ऑफस्प्रिंग्स में। अब यहां अगर कंप्लीट लिंकेज में है तो 0 रिकॉम्बिनेशन और 100% क्या होगा, पैरेंटल कॉम्बिनेशंस। तो 100% पैरेंटल कॉम्बिनेशन मतलब अपने पेरेंट जैसे ही होंगे गैमेट भी बच्चे भी। अब दूसरा जो है जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज,
दिस इनकम्प्लीट लिंकेज होता है व्हेन यहां देयर इज ए चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, इधर पे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्यों होता है? बिकॉज द जीन्स जो है, द टू जीन्स आर लोकेटेड लिटिल बिट फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं, जिसकी वजह से बीच में क्रॉस ओवर हो सकता है और वो एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं। तो अगर यहां पर क्या होते हैं, टू जीन्स आर लोकेटेड डिस्टेंटली, थोड़ा डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं, एक दूसरे से थोड़ा दूर रहते हैं, तो इस वजह से यहां पर क्या होती है, यहां पर चांस है रिकॉम्बिनेशन का। कितना चांस है? 0 to 50% रिकॉम्बिनेशन हो सकती है इधर पे। 0 to 50%, नॉट मोर देन 50%। 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकते। और पैरेंटल कितने होंगे? पैरेंटल होंगे 50% पैरेंटल होंगे, है ना। अगर हम देखेंगे 100, यहां पर 50 to 100% पैरेंटल होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 1% रिकॉम्बिनेशन हो गई होगी तो पैरेंटल कितने होंगे? अगर इफ 1% रिकॉम्बिनेशन है तो पेरेंट कितने होंगे? 99%, है ना। वही मैं बोल रहा हूं कि अगर 50% में मैक्सिमम रख रहा हूं, 50% रिकॉम्बिनेशन हुई तो 50 से 100 तक पैरेंटल आएंगे, है ना। तो अगर ये 1% हुआ 99%, अगर ये 10% हुआ तो 90% पैरेंटल आ जाएंगे इस चीज से। अब ये होती है कंप्लीट लिंकेज, ये होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। समझ आई बात? अब लिंकेज का क्या फायदा है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज? लिंकेज क्यों होती है? लेट्स डिस्कस ऑन द नेक्स्ट पेज इंपॉर्टेंस ऑफ लिंकेज। लिंकेज का इंपॉर्टेंस, अगर मैं सबसे पहला इंपॉर्टेंस बयां करूं कि पहला इंपॉर्टेंस ये है, इससे ये प्रूफ हुआ कि लिंकेज ने ये प्रूव किया कि क्रोमोसोम ही जो होते हैं वो कैरी करते हैं किनको? जीन्स को। पहला हमें लिंकेज से ये पता चला, इट प्रूव्स, ये प्रूव करता है कि जीन्स जो होते हैं, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड होते हैं, समझ गए? जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। दूसरा इंपॉर्टेंस अगर हम लिंकेज का देखेंगे वो ये है कि इट प्रिवेंट्स द स्पेसिफिक वैराइटल एंड रेशियल कैरेक्टर्स। ये क्या करता है? इट प्रिवेंट्स स्पेसिफिक वैराइटल और रेशियल कैरेक्टर्स। मतलब इसका मतलब ये हो गया, ह्यूमंस की रेस, हम देखते हैं अलग अलग टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कुछ जीन्स ना स्पेसिफिक ही हमें दिख जाते हैं किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ एक फैमिली के हम बोलते हैं, कुछ हेरिडिटी होती है किसी फैमिली में, उसी फैमिली में रहती है ना। किसी फैमिली में जवानी में टकले होने की हेरिडिटी होती है कि नहीं, है ना। तो अब ये जो चीज है, मैं तो इसको लिंकेज से नहीं जोड़ा, बस थोड़ा तुम लोगों को लाइक थोड़ा एंजॉय हो जाए, बोर ना हो जाओ तुम लोग क्लास में, इस वजह से बोल रहा हूं कि जवानी में टकले होने की जो हेरिडिटी किसी किसी फैमिली में होती है, अगर मान के चलो वाई क्रोमोसोम पे जीन है, ये फादर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, मतलब वही वो वाला जीन जिससे जवानी में ही बाल निकल जाते हैं, और दूसरा उसके साथ कोई और जीन है जो उसके साथ में है, मान के चलो आई कलर है, या आईब्रोज शेप है, नोज है, या फेशियल फीचर्स है, स्किन कलर है, व्हाटएवर कुछ भी हो। ये दो जीन्स को अलग करना
क्योंकि अगर ये क्लोजली लिंक्ड होंगे, लिंकेज में ये ज्यादातर टेंडेंसी होते हैं इनमें क्या, साथ साथ चलने की, तो साथ साथ चलने की जो टेंडेंसी हम बोलते हैं उसी को हम लिंकेज बोलते हैं। अब ये देखा जाता है उनमें जो भी मेल होते हैं वो मेल सब उनके जवानी में बाल निकल जाते हैं। ये कोई एग्जाम्पल ऐसा नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं कोई रेशियल फीचर्स को वैरायटी है पर्टिकुलर। हम देखते हैं जैसे कि आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल्स देखे होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स देखे होंगे, हर एक के अपने कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं जो एकदम क्लोज लिंकेज में होते हैं, साथ साथ चलते हैं, उन कैरेक्टर्स वो एक्सप्रेस हो जाते हैं साथ में, तभी जाके हमें स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिल जाते हैं। अगर लिंकेज ना होती तो वो क्रॉसिंग ओवर से इधर उधर हो जाते, देयर माइट बी ए चांसेस वो जीन्स लॉस हो जाते हैं या मॉडिफाई होके या उनके साथ कोई और कॉम्बिनेशन बन जाती, क्या वो एक्सप्रेस हो जाते नहीं हो जाते, तो वो रेशियल फीचर्स या वैराइटल फीचर्स जो स्पेसिफिक फीचर्स थे वो खत्म होने के ये है। तो देयर इज ए इट प्रिवेंट्स द स्पेसिफिक वैराइटल आर रेशियल कैरेक्टर्स, जिसकी वजह से वो जीन्स अलग नहीं होते हैं, साथ में ही इनहेरिट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्लियर हुआ? इसके बाद तुम लोगों को और एक कंसेप्ट देना है, दैट इज अ लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप, कल को तुम लोगों को एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन पी प्लांट। पी प्लांट में कितने लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट है? हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स इज प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कितने लिंकेज ग्रुप्स, किसी को पता है? देखो अभी अब तुम लोग ना ऐसे तोते की तरह बोलोगे जब मैं बोलूंगा लिंकेज ग्रुप क्या है। लिंकेज ग्रुप हम सिंपली बोलते हैं इट्स ए ग्रुप ऑफ जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में जितने जीन्स होते हैं, सेट ऑफ जीन्स। अब क्रोमोसोम क्या एक जीन कैरी करता है या दो जीन कैरी करता है? उस पर बहुत सारे जीन्स होते हैं। एज पर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमारे में 30,000 जीन्स है। अब ये 30,000 जीन्स कितने क्रोमोसोम्स पे है? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना? तो हम लिंकेज ग्रुप इज इक्विवेलेंट टू, ये जो होता है लिंकेज ग्रुप इज इक्विवेलेंट टू क्रोमोसोम नंबर, बट वन इन पेयर्स में हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम पेयर, क्रोमोसोम नंबर इन पेयर्स, या हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं उसको हम बोल सकते हैं वन लिंकेज ग्रुप। क्योंकि दो क्रोमोसोम एक पेयर में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वो सेम कैरेक्टर के लिए जीन्स कैरी करते हैं, तो उसको हम गिनते हैं एक ही लिंकेज ग्रुप, है ना? अगर हम देखेंगे कि हमने सबसे पहले पी प्लांट का पढ़ा था, पी प्लांट में कितने सारे लिंकेज ग्रुप्स इसमें होते हैं? 7 लिंकेज ग्रुप्स। क्या होते हैं? 7 लिंकेज ग्रुप्स। इसका मतलब अगर मैं इन शॉर्ट वर्ड्स में बोलूं, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जरा आप बोलो ह्यूमंस में कितने होंगे? बोलो कितने लिंकेज ग्रुप्स कितने होंगे? ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो पेयर में हम बात कर रहे हैं लिंकेज ग्रुप। तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में होते हैं 23 लिंकेज ग्रुप्स, है ना? 23 लिंकेज ग्रुप्स। अच्छा, अनदर इज कि हमने अभी ड्रोसोफिला जो पढ़ना है, इस ड्रोसोफिला में कितने लिंकेज ग्रुप्स होते हैं? इसमें 4 लिंकेज ग्रुप्स होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। टोटल क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 8, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम की एक एक पेयर होती है ना? तो कल को क्वेश्चन आए, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ए पी प्लांट? कितने होते हैं? 7। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 14, क्योंकि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं। ये मेंडल की किस्मत थी जो उसने 7 कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। वो 7 कैरेक्टर्स कितने क्रोमोसोम्स पे थे? कल बोला था 4 क्रोमोसोम्स पे। तो वो 4 क्रोमोसोम्स में ऐसे थे, कुछ टाइट लिंकेज में कोई नहीं था, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे, बहुत दूर दूर थे। अब यहां तक समझ आया? अब देखो एक बात है,
जो हमने अभी पढ़ा कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज, थोड़ा इसको हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारे पास अब जो एग्जाम्पल पढ़ना है कि जो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस इन टेस्ट क्रॉसेस दिए ड्रोसोफिला के, और उससे पता चला उसको कि क्रोमोसोम्स पे कितनी परसेंट रिकॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगी, बच्चों में कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट बच्चे हैं, कितने परसेंट पैरेंटल बच्चे हैं। तो हमारा जो जिसको हम इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं, जिसको हम इनकम्प्लीट लिंकेज बोलते हैं, जरा उसमें क्या हमें देखने को मिलता है, देयर इज ए 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज, उसमें भी 2 देखने को मिलते हैं। एक होती है जिसको हम बोलते हैं टाइट लिंकेज, एंड दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं लूज लिंकेज, लूज लिंकेज। अब टाइट लिंकेज एंड लूज लिंकेज में क्या फर्क है? ये टाइट लिंकेज थोड़ा पास पास जीन्स लोकेटेड होते हैं, ये लूज लिंकेज में जीन्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहां लेस रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, यहां मोर पैरेंटल होते हैं। यहां इस केसेस में हमें लिंकेज देखने को मिल सकती है 50% तक, मैक्सिमम 50%। अगर लूज लिंकेज में होगा तो मैक्सिमम हमें 50% तक लिंकेज दिख सकती है, अप टू 50% लिंकेज, ये रिकॉम्बिनेशन लिंकेज नहीं, अप टू 50% रिकॉम्बिनेशन। और दूसरा इसका जो पैरेंटल ट्रेट है, बाकी जो है 50% हमें एटलीस्ट मैक्सिमम मिनिमम 50% पैरेंटल तो दिखेगा, मैक्सिमम तो ज्यादा हो सकता है। अब अगर हम इसको थोड़ा मैं ऐसे डायग्रामेटिकली दिखाऊं, ये 2 ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे मैंने 2 जीन्स की बात की, यहां पर फॉर एग्जांपल एक जीन ये है ए जीन, इसी के साथ दूसरा जीन बी है। अब ये 2 जीन्स एक दूसरे से ज्यादा दूर तो नहीं है, तो इस केसेस में हम बोलते हैं ये 2 जीन्स, द 2 जीन्स आर सेड टू बी इन टाइट लिंकेज, क्योंकि वहां रिकॉम्बिनेशन चांसेस भी बहुत कम होते हैं और ज्यादातर पैरेंटल चांसेस होते हैं। अब इस केसेस में अगर हम क्रोमोसोम देखेंगे, उस क्रोमोसोम पे कहां किधर तक ये क्रोमोसोम है। अब ए जीन हमें देखने को मिलता है इधर पे ए, एंड बी जीन इधर पे, तो ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, तो देयर इज ए चांसेस कि यहां पर रिकॉम्बिनेशन ऑलवेज होगी, तो इसको हम लूज लिंकेज बोलेंगे। एक ही क्रोमोसोम पे है बट दे आर वेरी डिस्टेंटली लोकेटेड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर है, तो इस वजह से देयर इज ए मोर चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, बट नॉट मतलब 50% से ज्यादा नहीं, अप टू 50% चांस है रिकॉम्बिनेशन का। क्लियर हुआ ये? अब इसके बाद जो असल हमारा टॉपिक आज है वो ये है कि हम देखते हैं मॉर्गन ने क्या किया। मॉर्गन ने किया सिलेक्टेड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, है ना, जरा नाम पढ़ो। ये एक फ्रूट फ्लाई, एक टाइनी फ्रूट फ्लाई थी जो इसको हम इजीली ग्रो कर सकते आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम में, जो एक मैटिंग में बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस करती थी, जिसका लाइफ साइकिल विद इन 2 वीक्स कंप्लीट होता था। और ये जो था इसके मेल एंड फीमेल सेक्स जो थे इजीली डिस्टिंग्विशेबल थे, मेल बॉडी छोटी होती थी, फीमेल बॉडी बड़ी होती थी, एंड द कैरेक्टर्स, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स एंड वेरिएशन जो है वो इजीली विजिबल थे विद द हेल्प ऑफ लो पावर माइक्रोस्कोप। इस वजह से मॉर्गन ने इसको यूज किया और मॉर्गन ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। मॉर्गन ने डाई हाइब्रिड क्रॉसेस एंड टेस्ट क्रॉसेस, मतलब डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉसेस दिए। उसके बेसिस पे फिर जो ऑब्जर्वेशंस आई, उसके बेसिस पे जो उसने रिजल्ट्स देखे,
उन रिजल्ट्स को उसने एक्सप्लेन किया। सबसे पहले मॉर्गन ने सिलेक्ट किया, मॉर्गन सिलेक्टेड, इसने सिलेक्ट किया कितने कैरेक्टर्स? 3 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स मॉर्गन ने सिलेक्ट किए, बट ऑल द 3 कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन, किस पे थे? ऑल द 3 कैरेक्टर्स आर एक्स लिंक्ड, सब के सब एक्स लिंक्ड थे, है ना? तो ये ऑल कैरेक्टर्स आर एक्स लिंक्ड, वो एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड थे। तो यहां पर इस सिंपल मीन्स में हम ये देखेंगे कि इसने लिंक्ड जीन्स के बीच डाइहाइब्रिड क्रॉसेस करवाए, और इसने जो देखा सबसे पहले जो ड्रोसोफिला लिया, इस ड्रोसोफिला का 3 कैरेक्टर ले लिए। जरा बोलो क्या क्या कैरेक्टर लिए? यस, एक लिया बॉडी कलर, दूसरा आई कलर, तीसरा विंग साइज। अच्छा, कितने लिए इसने? 3। हर एक कैरेक्टर के कितने एलील्स थे? 2-2, है ना? अगर हम देखेंगे सबसे पहला जो फर्स्ट था वो था बॉडी कलर, और दूसरा कैरेक्टर था दैट इज आई कलर, और तीसरा कैरेक्टर था विंग साइज। ये 3 जो है किसने लिए? मॉर्गन ने लिए। किस चीज के लिए? ये मॉर्गन ने लिए फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन टेस्ट क्रॉसेस के लिए, मतलब सारे के सारे एक्स लिंक्ड थे, एक ही क्रोमोसोम पे थे। अब इसके कितने ट्रेड्स लिए? 2। जरा क्या क्या ट्रेड लिया? जरा ट्रेड का नाम बोलो, क्या क्या लिया? एक ले लिया, एक जो थी येलो बॉडी, दूसरे का क्या था? ब्राउन बॉडी। अच्छा, अनदर आई कलर का बोलो, आई कलर का क्या लिया? यहां पर लिया व्हाइट आइज, और दूसरा क्या लिया? रेड आइज। क्लियर? अब तीसरा जो है जिसको हम विंग्स बोलते हैं, जरा विंग्स का क्या लिया? मिनिचर विंग्स एंड नॉर्मल विंग्स। अच्छा, और एक बोलो कि तुम लोगों को पता है जब मेंडल ने क्रॉसेस दिए थे, मेंडल ने डोमिनेंट ट्रेट को कैपिटल लेटर से शो किया था और रिसेसिव ट्रेट को या रिसेसिव एलील को स्मॉल लेटर से शो किया था, और दोनों ट्रेट्स को सेम लेटर, एक को कैपिटल में दूसरे को स्मॉल में दिखाया था। लेकिन यहां पर जो इंडिकेशन है, यहां हम जो इंडेक्स देते हैं वो कुछ अलग है। जैसे कि अगर हम देखेंगे, हमने जो लिया है जिसको हम बोलते हैं ये बॉडी कलर, बॉडी कलर बोथ कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम वाई से, वाई वाई, दोनों को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसमें जो डोमिनेंट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? उसको हम प्लस साइन से, लाइक यहां पर कौन सा वाला डोमिनेंट है? ब्राउन बॉडी जो है डोमिनेंट, इसके ऊपर हम प्लस दिखाते हैं। दिस प्लस इंडिकेट्स, ये प्लस इंडिकेट करता है वाइल्ड टाइप, मतलब अनमॉडिफाइड अलील, जिसको हम डोमिनेंट अलील भी बोल सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो जिसको हम डोमिनेंट अलील भी बोल सकते हैं दैट इज ए वाइल्ड टाइप। तो जिसके ऊपर प्लस है मान के चलो वो डोमिनेंट है, जिसके ऊपर प्लस नहीं है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। क्लियर? अब आई कलर के लिए भी हमने 2 लिए, क्या क्या? इसके लिए W, इसके लिए भी W। अब डोमिनेंट कौन सा वाला है? रेड आइज, तो रेड आइज के ऊपर क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। सेम इसके बाद हमने ले लिया विंग्स का, जरा विंग्स की को कैसे रिप्रेजेंट किया? M, जो डोमिनेंट है उसको क्या करेंगे? तो कौन सा वाला डोमिनेंट वाइल्ड टाइप है? नॉर्मल विंग्स, तो इसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना?
देखो अब हम क्रॉस देने जा रहे हैं। हमें पता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में यहां पर हमें ये चीज है कि हम उधर पे एलील्स दिखाते थे कि ए टी गया अलग, स्मॉल टी कैपिटल टी, या कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सब चीजें अलग अलग करते थे। यहां पर हम क्रोमोसोम, क्योंकि हम लिंक्ड जीन्स की बात करें तो यहां हम डायरेक्टली क्रोमोसोम में दिखाएंगे। तो सबसे पहला क्रॉस जो हम करने वाले हैं, तो फर्स्ट क्रॉस हम करने वाले हैं, दैट इज ए क्रॉस बिटवीन बॉडी कलर, हम करेंगे बॉडी कलर वर्सेस आई कलर। तो बॉडी कलर एंड आई कलर के बीच हम क्रॉस करवाएंगे और देखेंगे कि जो एलील्स है इनमें कितने पैरेंटल ट्रेट्स आएंगे और कितने रिकॉम्बिनेंट ट्रेट्स आएंगे। ध्यान रखना मेरी तरफ। अब हमें पता है कि जो मॉर्गन था उसने सबसे पहले जो पेरेंट्स लिए, जो उसने पेरेंट लिए, पेरेंट में उसने ले लिया, फीमेल पेरेंट को ले लिया येलो बॉडी वाइट आईज, है ना। इसको क्रॉस करवाया दूसरे एक के साथ जिसका क्या था, ब्राउन बॉडी रेड आईज। क्लियर। अब यहीं पर हमने इनको दिखाते थे पहले एलील से, लेकिन यहां पर जो है हम थोड़ा चेंज करेंगे, हम दिखाएंगे इनको क्रोमोसोम से। कैसे दिखाएंगे? क्रोमोसोम से। तो क्रोमोसोम दिखाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बनाता हूं, इसके ये फीमेल है तो इसके 2 क्रोमोसोम्स, ये मेल है इसके 2 क्रोमोसोम्स। देखो अगर हम देखेंगे ये वाली जो है जिसको हम बोलते हैं दिस इज द फीमेल, इस फीमेल पे 6 क्रोमोसोम्स कौन है? मैंने पहले ही बोला था एक्स लिंक्ड होते हैं। जैसे ह्यूमंस में 6 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ड्रोसोफिला में एज इट सेम होता है। क्या होता है? सेम। जैसे कि अगर ये फीमेल है, दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल, तो इसके क्रोमोसोम ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। इसमें क्या होगा? ये एक्स है, ये वाई है। क्लियर। अब हमारे पास हमने 2 एलील्स लिए, 2 कैरेक्टर्स लिए, लाइक ये बॉडी कलर का है वाई, क्योंकि येलो है, यहां पर भी वाई होगा, यहां पर भी वाई होगा। दूसरा हमने क्या लिया? व्हाइट आईज। व्हाइट आईज का एलील कहां होगा? इसके बगल में पास में है डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू। अब इसको कौन सा लिया? ब्राउन बॉडी रेड आईज। ध्यान रखना मेरी तरफ, है ना। आपके एनसीईआरटी में ये इसका डायग्राम दिया है, जब आप खुद से पढ़ोगे ना वो आपको समझ ही नहीं आएगी कि डायग्राम में ये कैसे इन्होंने दिया है। इसी वजह से एनसीईआरटी सामने रखो और यहां पर जो है ये आएगा y प्लस W प्लस। अच्छा इधर पे भी आएगा y प्लस y क्रोमोसोम पे? हाँ, क्यों नहीं आएगा y पे? अगर इधर पे आया दोनों x पे, इधर पे y पे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि y क्रोमोसोम, दीज कैरेक्टर्स आर x लिंक्ड कैरेक्टर्स। Y क्रोमोसोम अलग है। These 2 chromosomes are homologous chromosomes, carry the genes for same characters. तो इस वजह से इन कैरेक्टर्स के लिए जीन्स दोनों पे सेम होंगे। अब Y क्रोमोसोम एंड X क्रोमोसोम दे आर नॉट होमोलॉग्स, इनको बोलते हैं होमियोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। अब अगर हम देखेंगे ये हमारा पैरेंट फीमेल, यह हमारा मेल पैरेंट। अब आपको पता है गैमेट बनाने के लिए जब यहां हम क्रॉस देंगे तो यहां गैमेट्स बनाएंगे। जरा गैमेट्स बना लो। गैमेट्स कैसे बनाएंगे? किस प्रोसेस से गैमेट बनते हैं? मियोसिस से। तो जब यहां मियोसिस होगी, जब यहां मियोसिस होगी तो मियोसिस से अगर क्रोमोसोम डिप्लॉयड कंडीशन होती है तो गैमेट्स में क्या होती है? हैप्लॉयड कंडीशन। यहां 2 क्रोमोसोम है, गैमेट में क्या होगा? एक क्रोमोसोम। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब यहां हमारा जो एक गैमेट होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये आएगा एक गैमेट, ये आएगा दूसरा गैमेट, है ना। यहां पर भी आएगा एक गैमेट ऐसे, दूसरा गैमेट आएगा ऐसे।
अगर हम देखेंगे ये हमारे पास इसके ऊपर Y होगा, W होगा, इधर पे भी Y होगा, W होगा, है ना। ये A गैमेट है, ये दूसरा गैमेट है। यहां पर भी मेल के जो A गैमेट है, ये दूसरा गैमेट है। इधर पे Y प्लस W प्लस। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली हमें इन दोनों को देखो, यहां जब हम मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे, दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स को। अगर हम इस गैमेट को इसके साथ मिलाते हैं तो यहां क्या बनेगा, इस गैमेट को इसके साथ मिलाते हैं तो यहां क्या बनेगा। अगर हम इस गैमेट को इसके साथ मिलाते हैं, मान के चलो इधर पे मैं इसके साथ मिलाता हूं या इसको इसके साथ मिलाता हूं, है ना, तो अब कंडीशन जो है, जब हम क्या करेंगे, ये इन दो गैमेट से मिलेगा क्योंकि दोनों गैमेट सेम होते हैं, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर जो फीमेल, दोनों फीमेल बनेंगी, एक ही टाइप के होंगे। उसमें एक क्रोमोसोम जो होगा वो होगा मेल का कौन सा वाला, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल Y प्लस W प्लस, और इधर पे फीमेल का Y, फीमेल का W, दूसरी भी सेम होगी, है ना। और यहां से हमारा जो मेल बनेगा, जो यहां मेल बनेगा, मेल को जब बनाएंगे वो मेल बनेगा ऐसे, और उस पे जो क्रोमोसोम दोनों जगह पर होंगे, एक क्रोमोसोम होगा Y, एक क्रोमोसोम होगा W। इसको हम बोलेंगे दिस इज द F1 जनरेशन, है ना। ये आप F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन जो बनी, क्योंकि यहां हर्माफ्रोडाइट प्लांट जैसा काम नहीं है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, सेल्फिंग करेंगे साथ में, तो वैसा कुछ नहीं है। यहां अलग मेल अलग बनेगा, फीमेल अलग बनेगा, ये मेल बना, ये फीमेल बना। यहां दो बच्चे सेम बनेंगे, मतलब अब मैंने एक एक ही दिखाया तो ये सेम टाइप के होंगे दोनों, क्योंकि दो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स जो है, क्योंकि मेल जो होता है हेटेरोगैमेटिक होता है, यहां पर सेम गैमेट्स बन जाते हैं। अब अच्छा मुझे बोलो जरा, इसका फिनोटाइप क्या होगा, व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ F1 फीमेल, क्या होगा ये Y पॉजिटिव है। Y पॉजिटिव किसके लिए होता है, तो क्या आएगा, ये ब्राउन बॉडी, रेड आईज। क्लियर, इज इट क्लियर। अच्छा इधर जरा बोलो क्या आएगा फिनोटाइप, येलो बॉडी, यहां आएगा येलो बॉडी, व्हाइट आईज, व्हाइट आईज। क्लियर, तो येलो बॉडी व्हाइट आईज, क्योंकि अब पहले हमारे जनरेशन में पेरेंट जो था, एक फीमेल पेरेंट, येलो बॉडी व्हाइट आई थी। अब हमारे पास फीमेल पेरेंट को, मेल पेरेंट, मेल जो आया बच्चा, वो येलो बॉडी व्हाइट आईज है। यहां मेल था ब्राउन बॉडी रेड आईज, यहां फीमेल आई ब्राउन बॉडी रेड आईज। अब हम ये क्यूरियोसिटी में थे, क्या यहां पर वही चीज जो था पैरेंटल ट्रेट, F1 जनरेशन पैरेंटल ट्रेट ही आते हैं क्या, इधर पे जो अब F2 बनाएंगे, जब हमने इसको मेल बनाया, इसको फीमेल बनाया, तो क्रॉस देने के लिए हमने क्या किया, हमने सिंपली इनको क्या किया, इनको आगे लिया। अब हमारे पास ये जो है, ये हमारे पेरेंट्स है। अब पेरेंट्स है तो इससे जरा गैमेट बनाओ और इससे भी जरा गैमेट बनाओ। अब यहां पर फिर से हम करेंगे गैमेट्स। देखो यहां पर हम सेल्फिंग तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमने ये जो दो बच्चे, एक मेल एंड फीमेल, इनको आपस में क्रॉस करवाया। तो क्रॉस करवाने के लिए जरा इसके दो गैमेट्स बनाओ, कितने बनेंगे, एक गैमेट होगा जिसको हम बोलेंगे दैट इज द ए गैमेट, दूसरा गैमेट। ये जो ए गैमेट हमारे पास आएगा, इसको हम बोलते हैं दिस इज Y पॉजिटिव, दूसरा जो है डबल पॉजिटिव। यहां पर हमारे पास जो गैमेट आएगा YW, है ना। ये दोनों जो है पेरेंट के, ये कोई ऐसा नहीं है, ये दोनों गैमेट जो है पेरेंट के गैमेट्स है। लेकिन
अगर यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ, हम मान के चलते हैं कि क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, जब क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ 2 न्यू गैमेट्स, 2 नए गैमेट्स बन सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर ऐसे हो जाएगा कि यहां पर और 2 नए गैमेट्स बन सकते हैं। जो 2 नए गैमेट्स बनेंगे उसमें एक हमारा Y पॉजिटिव W होगा, दूसरा हमारा Y डब्ल्यू पॉजिटिव होगा। समझ रहे हो? क्योंकि जब ये 2 क्रोमोसोम्स, जब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, अगर इसने ऐसे बीच में क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस किया, इसका मतलब हो गया ये Y प्लस इसके साथ जाएगा W के साथ, और ये जो Y है ये किसके साथ जाएगा? W प्लस के साथ। तो अगर इन्होंने ऐसे क्रॉस किया बीच में, क्रॉसिंग ओवर से जीन्स की अदला बदली हो जाएगी, ये प्लस Y इस पे आ जाएगा, ये Y जो है ये उधर जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 2 न्यू टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे, जिसको इनको हम बोलते हैं दीज आर द रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स। क्या होते हैं ये? रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स, जो कि किस चीज से बने? बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से बने, नॉर्मली तो ये बनते नहीं। ये गैमेट हमारा पेरेंटल है, ये गैमेट भी हमारा पेरेंटल है, क्योंकि सेम है Y W, Y पॉजिटिव W पॉजिटिव, ये हमने कहा लिए थे पेरेंट में। अब जरा उसके गैमेट बनाओ, वो महाशय भी है हमारा मेल बेचारा, इसकी भी गैमेट जरा बनाओ। क्या बनेंगे? एक बनेगा Y, दूसरा बनेगा ऐसे। अगर हम देखेंगे हमारे पास ये जो गैमेट होंगे Y W, ये तो एज इट आएगा, है ना? तो इसके पास 2 टाइप्स के गैमेट बन सकते हैं, इसके पास 4 टाइप्स के गैमेट बन सकते हैं। ये जो 2 नए गैमेट बने किसकी वजह से बन सकते हैं? क्रॉसिंग ओवर, जिनको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स। अब हमारे एक साइड से 4 टाइप्स के गैमेट्स है, एक साइड से 2 टाइप्स के गैमेट्स है। हम सिंपली क्या करेंगे? पनेट स्क्वायर जैसे हम करते थे वैसे ही एक पनेट स्क्वायर बनाएंगे और देखेंगे रिजल्ट्स क्या आएंगे। समझ आई बात? यहां तक समझ आई बात? चलो अब हम बनाते हैं पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर बनाने के लिए हम सिंपली, जरा किधर गया टेबल्स किधर है? इंसर्ट टेबल्स। हाउ? हमने कितने हैं? बस 2 ही लेने हैं, और नीचे 4। इसको जरा बड़ा कर दो। देखो, जब हमारा जो टेबल आया, अगर हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे, हमारे पास जो गैमेट्स है, जो ऑलरेडी गैमेट्स हमारे पास है, जरा वो गैमेट्स बोलो क्या क्या है। अगर हम इस साइड लेंगे, ये साइड है फीमेल गैमेट्स लेंगे, ये हो गया एक फीमेल गैमेट, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। इस साइड गैमेट लेंगे, वो हो गया एक मेल गैमेट, ये हो गया दूसरा Y, है ना? अब ये वाला गैमेट जरा बोलो कौन है? Y पॉजिटिव W पॉजिटिव, ये भी कौन है? Y पॉजिटिव W। ये कौन है? Y W पॉजिटिव। ये कौन है? Y एंड W, है ना? इस पे क्या है? Y है, इस पे क्या है? W है। उस पे तो कुछ नहीं है, ये Y क्रोमोसोम है। जरा मिला लो, जरा इनको मिला लो, क्या बनेगा? सबसे पहले हमारे पास एक कॉम्बिनेशन आएगी, 1 2, इधर पे मैं पहले सारे बना लेता हूं। अब देखो जरा क्या होगा, ये Y पॉजिटिव है, W पॉजिटिव है ना? ये Y पॉजिटिव है और W पॉजिटिव है। जरा दूसरा बोलो क्या है? ये है Y
W, इधर पे भी क्या है, Y पॉजिटिव है, W है, नीचे क्या है, YW, इधर पे क्या है, Y है, Y है, W पॉजिटिव है, इधर पे क्या है, YW, है ना, इधर पे क्या है, YW, इधर पे भी YW, है ना। अब अगर इधर पे देखेंगे ये क्या होगा हमारा, W पॉजिटिव, ये Y पॉजिटिव, Y पॉजिटिव, W पॉजिटिव, ये क्या होगा, Y पॉजिटिव, W, ये क्या होगा, Y W पॉजिटिव, ये क्या होगा, YW, है ना। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि आप लोग फिनोटाइप लिखो, इनका फिनोटाइप लिखो, मुझे बोलो सबसे पहले इसका फिनोटाइप क्या होगा, दिस जो हमारे पास ये आया ना, इसका फिनोटाइप क्या होगा, ये आएगा, क्योंकि Y पॉजिटिव, ब्राउन बॉडी, रेड आइज, आ गए इसको। जरा इसमें क्या आएगा, ये वाला सेम आएगा, ब्राउन बॉडी, रेड आइज। इस वाले में बोलो, ब्राउन बॉडी, व्हाइट आइज, है ना, यहां ब्राउन बॉडी व्हाइट आइज, इधर पे भी क्या आएगा, ब्राउन बॉडी व्हाइट आइज, ये भी ब्राउन बॉडी व्हाइट आइज आएगा। अब देखो इसका बोलो, येलो बॉडी आएगा, रेड आइज होंगे, रेड आइज, ये क्या आएगा, येलो बॉडी, रेड आइज, ये भी सेम आएगा। इधर पे क्या आएगा, येलो बॉडी व्हाइट आइज, और इधर पे क्या आएगा, येलो बॉडी व्हाइट आइज। अब अगर मैं बोलूं तुम लोगों को कि यहां पेरेंटल कौन है और रिकमेंडेंट्स कौन है, व्हाट इज दिस, ये जो हमारा क्या है, मैं लिखता हूं बड़ा बड़ा P उधर पे ग्रीन कलर से, दिस इज अवर पेरेंटल, ये भी क्या है, पेरेंटल, ये भी क्या है, पेरेंटल, ये भी क्या है, पेरेंटल, क्योंकि हमने जो पहले लिए थे ब्राउन बॉडी रेड आई मेल्स लिए थे, ब्राउन बॉडी रेड आइज मेल्स लिए थे हमने, यहां पर येलो बॉडी व्हाइट आइज फीमेल ली थी, जो F1 जिससे हमने F1 बनाई थी, और F1 जनरेशन में भी हमारे पास यही थे, लेकिन यहां पर हमारे पास दो न्यू आए जिनको हम बोल सकते हैं, इसको मैं दिखाता हूं रेड पेन से, ये हमारे जो है, दिस इज द रिकैमिनेंट, दिस इज द रिकैमिनेंट, दिस इज द रिकैमिनेंट, दिस इज द रिकैमिनेंट। तो रिकैमिनेंट्स जिनको हम बोलते हैं नॉन पैरेंटल, ये पैरेंटल नहीं है। अब ये आए कैसे, ये आ गए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। अब जब मॉर्गन ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो पैरेंटल ट्रेट्स थे, जब उसने पैरेंटल ट्रेट्स देखे, तो रिकमेंडेंट्स जो है वो यहां पर आए 1.3%, क्या है, 1.3%, और जो पैरेंटल है, पैरेंटल यहां पर हमें पैरेंटल दिखे कितने, 98.7%। तो इसका मतलब कितनी परसेंट रिकॉम्बिनेशन हुई है, बहुत कम, मतलब 100 बच्चों में से एक बच्चा ये रिकॉम्बिनेंट होता था, बहुत कम रिकॉम्बिनेशन देखने को मिली, 1.3% हमें रिकॉम्बिनेशन इनमें, क्योंकि दीज टू जीन्स जो है दे आर इन ए टाइट लिंकेज। अगर हमें यह पता चला कि यहां पर रिकॉम्बिनेशन जो है बहुत कम आई, तो इसका मतलब होता है कि हम जो देखते हैं ये बॉडी कलर एंड आई कलर,
आर इन टाइट लिंकेज। किसमें है ये टाइट लिंकेज में, बहुत ही ज्यादा टाइट लिंकेज में, है ना। इसके बाद जब हमने दूसरे का किया, सेकेंड जो हमारा सेकेंड डाई हाइब्रिड क्रॉस था, वो हमने दूसरा क्रॉस किया बिटवीन आई कलर एंड विंग साइज। जब हमने आई कलर एंड विंग साइज के बीच क्रॉस दिया, आपके एनसीईआरटी पे दूसरा दिया है, जरा देख लो क्या कौन सा क्रॉस दिया है। यहां तक समझ आया? ओके, लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। जरा इस क्रॉस की तरफ, मेरी तरफ देख लो, हमने क्या किया। तो सबसे पहले हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया किसके बीच? बॉडी कलर एंड आई कलर। डाई हाइब्रिड है, दो कैरेक्टर्स लिए, तो दो कैरेक्टर्स में हमने फीमेल पेरेंट को क्या लिया? येलो बॉडी व्हाइट आईज। मेल पेरेंट को क्या लिया? ब्राउन बॉडी रेड आईज। हमें पता है दोनों जो जीन्स है इस कैरेक्टर के लिए वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, दैट इज एक्स क्रोमोसोम। तो फीमेल्स में जो एक्स एक्स थे दोनों पे था एलील्स प्रेजेंट, और मेल्स में खाली एक्स पे होते हैं, वाई पे नहीं होगा। तो इसका मतलब मेल जो है ये हेटेरोगैमेटिक ऑलवेज होगा, अगर उस पे चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, दोनों एलील्स, क्योंकि इस हेमिजाइगस कंडीशन में होता है, इसके पास एक ही एलील होता है, तो इस वजह से ये हेटेरोगैमेटिक ऑलवेज होगा, दो दो गैमेट्स बनाएगा, दो टाइप्स के। अब जब हमने इनके गैमेट्स बनाए, तो गैमेट से मियोसिस से जब गैमेट्स बने, तो हमने देखा एक क्रोमोसोम एक गैमेट में गया, दूसरा दूसरे गैमेट में गया, सिंपल सा, विदाउट हमने, क्योंकि यहां क्रॉसिंग ओवर अगर हम कर भी लेते तो क्रॉसिंग ओवर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये होमोजाइगस था, ये हेमिजाइगस है, इनके बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होता एक्स एंड वाई के बीच। अब यहां पर जो दो टाइप्स के गैमेट्स बने, जब हमने इनको मिलाया तो गैमेट में जो F1 जनरेशन आई, हमारे में सारे फीमेल्स कौन से आए? ब्राउन बॉडी रेड आईज। हमारी जो मेल्स है क्या कैसी आई? मेल जो है वो आए येलो बॉडी व्हाइट आईज, येलो बॉडी व्हाइट आईज। ये हमारी F1 जनरेशन थी। फिर हमने इन्हीं F1 जनरेशन से कंटिन्यू किया सेकेंड जनरेशन के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या बनाए? गैमेट्स बनाए, क्योंकि अब ये हेटेरोजाइगस थी, ये ऑलरेडी हेमिजाइगस है। तो यहां पर अब हमने अगर क्रॉसिंग ओवर होगा, नॉर्मली तो हमारे दो गैमेट्स Y पॉजिटिव W पॉजिटिव एंड Y एंड W दो गैमेट्स तो बनते। अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो दो ही गैमेट्स बन जाते हैं, लेकिन यहां हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो देयर इज ए चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जब हमने देखा तो दो क्रॉसिंग ओवर से जो गैमेट बन सकते हैं वो बन सकता है Y प्लस W, Y W, तो ये होते हैं रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स। जब हमने वहां पर तो दो ही टाइप्स के गैमेट्स बने, जब हमने क्रॉस दिया तो क्रॉस में जो हमें आए, तो हमारे पास जो बच्चों का रिजल्ट आया एट द एंड हमने जब कैलकुलेट किया 98.7% पैरेंटल ट्रेट्स थे और 1.3% रिकॉम्बिनेंट्स थे। इस क्रॉस को चेक किया गया टेस्ट क्रॉस से भी, टेस्ट क्रॉस से भी जब चेक किया गया तो वहां पर भी सेम रिजल्ट्स देखने को मिले, कि वहां पर भी इसी तरीके का ऑलमोस्ट रिकॉम्बिनेशन 1.3% जो रिकॉम्बिनेंट्स हमें मिल जाते थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि बॉडी कलर एंड आई कलर का जीन जो होता है दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इस लिंकेज को हम क्या बोलेंगे? टाइट लिंकेज। क्या बोलेंगे? टाइट लिंकेज। समझ गए यहां तक? चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्रॉस जो दिया है, सेकेंड क्रॉस जो दिया है, उस सेकेंड क्रॉस को मॉर्गन ने दिया, सेकेंड क्रॉस बिटवीन आई कलर वर्सेस दूसरा है विंग साइज। जरा एनसीईआरटी से बोलो कि आई कलर के कितने ट्रेट्स है? दो। क्या क्या? ब्राउन एंड रेड, है ना, व्हाइट एंड रेड, व्हाइट एंड रेड। तो उसने जो फीमेल ली वो यहां पर भी रिसेसिव ली एज इट। अगर हम देखेंगे यहां पर जो है, जो फीमेल ली गई वो ली गई व्हाइट आइड, विंग साइज क्या था? मिनिएचर, मिनिएचर विंग्स। इसको हमने क्रॉस करवाया किसके साथ? रेड आइड नॉर्मल विंग्स के साथ। इसको ले लिया मेल, सॉरी इसको ले लिया फीमेल,
इसको ले लिया फीमेल और इसको ले लिया मेल। अब सेम तरीके का जो हमने अभी दिखाया था कि क्रोमोसोम्स दिखाएंगे, फीमेल में ऐसे 2 एक्स होते हैं, मेल में एक ही एक्स होता है, एक वाई होता है। जब हमने देखा कि ये 2 क्रोमोसोम जो है, इन 2 क्रोमोसोम्स पे आई कलर एंड विंग साइज के जो जीन्स है वो दे लाई वेरी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से थोड़ा दूर है का होता है। जैसे कि यहां हम बोलते हैं यहां डब्ल्यू डब्ल्यू, ये हो गया एम एम, ये हो गया डब्ल्यू पॉजिटिव, ये हो गया एम पॉजिटिव। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं इसका क्रॉस दो डाई हाइब्रिड, क्या आएगा तुम लोगों को देना? क्रॉस देना आएगा? दे सकते हो ना? तो जब आप क्रॉस दोगे सेम तरीके का यहां पर एक टाइप का गैमेट बनेगा, यहां 2 टाइप का गैमेट। जरा F1 हाइब्रिड बोलो क्या बनेगा? अब मैं तुम लोगों का अंदाजा देखता हूं, F1 हाइब्रिड्स क्या बनेंगे? F1 हाइब्रिड्स या F1 जनरेशन बोलो क्या बनेगी? एक होगा जिसमें हमें देखने को मिलेगा जरा बोलो इधर पे कौन सा होगा? W M, इधर पे क्या होगा? W प्लस M प्लस, वेरी गुड। इधर पे क्या होगा? W M, शाबाश, तुम लोगों को आ गया। अब इसका फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप क्या होगा इसका? इसका फिनोटाइप क्या होगा? W पॉजिटिव है, क्या होगा? रेड आईज, नॉर्मल विंग्स, ये M पॉजिटिव है ना, नॉर्मल विंग्स, रेड आइड नॉर्मल विंग्स। इधर पे क्या होगा? व्हाइट आइज मिनिएचर विंग्स, मिनिएचर विंग्स। जिस चीज से जब हम इनका सेम सेल्फिंग करेंगे तो यहां पर हमें जो पैरेंटल, जैसे आप, अच्छा यहां पर जरा गैमेट्स ही बना के, तो क्रॉस में नहीं बोलूंगा, वो आप बाद में प्रैक्टिस कर लेना कि अगर जो यहां पर एक गैमेट बनेगा वाई एम, दूसरा बनेगा वाई पॉजिटिव एम पॉजिटिव, और 2 क्या बनेंगे? डब्ल्यू एम प्लस एंड डब्ल्यू प्लस एम। ये 2 कौन से गैमेट्स होंगे? रिकॉम्बिनेंट। जब यहां इनके बीच क्रॉस हुआ तो यहां पर जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स बने, रिकॉम्बिनेंट्स की परसेंटेज थी कितनी? 37.2%। और जरा पैरेंटल कितने होंगे? तो पैरेंटल कैरेक्टर्स थे वो थे 62.8%। तो यहां पर हमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा दिखी। अब ये ज्यादा क्यों दिखी? बिकॉज दे लाई अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर थे। तो इसी लिंकेज को हम बोलते थे, यहां पर हम बोलेंगे कि जो हमारा कौन सा आई कलर एंड विंग साइज जीन्स आर इन लूज लिंकेज। किसमें है वो? लूज लिंकेज, क्योंकि वो एक दूसरे से दूर है। क्योंकि अच्छा खासा नंबर बना, 37.2% रिकॉम्बिनेंट्स बने, इसका मतलब अच्छा खासा नंबर बना। तो हम ये बोल सकते हैं यहां कितने हैं ज्यादा? पैरेंटल 62.8 और हमारा जो रिकॉम्बिनेंट्स है 37.2%। समझ गए? अब अगर मैं कुछ छोटी मोटी बातें बोलूं जिसपे हम देख सकते हैं, आपने जो ऑब्जर्वेशंस की, ये जो क्रॉस हमने दिए, इससे हमने क्या सीखा, क्या ऑब्जर्वेशंस आपको मिली जब क्रॉस हुआ? सबसे पहले ये आया कि अगर लिंकेज होती है, जो लिंक्ड जीन्स होते हैं, लिंक्ड जीन्स, अगर लिंक्ड जीन्स है तो वहां पर क्या हो सकता है? देयर इज ए 0%, बस लास्ट है, लास्ट। तो यहां पर 0% क्या होगा? देयर इज ए पॉसिबिलिटी टू 0 to 50% रिकॉम्बिनेशन। 0 to 50% रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस है लिंक्ड जीन्स में।
है ना। अब जीरो किस में होगा, अगर कोई कंप्लीट लिंकेज में है वहां 0% रिकॉम्बिनेशन, अगर कोई लूज या इनकम्प्लीट लिंकेज में है उसको हम बोलते हैं वहां पर हमें 0 to 50% रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी। अब दूसरा कि अगर इफ हम बोलते हैं कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, क्रॉसिंग ओवर नॉट ऑकर, अगर नहीं हुआ क्रॉसिंग ओवर तो सारे क्या होंगे 100% पेरेंटल, 100% क्या होगा पेरेंटल, 100% पेरेंटल होगा, और 0% क्या होगा रिकॉम्बिनेंट्स, 0% हमारे रिकॉम्बिनेंट्स होंगे। क्लियर, एंड दिख रहा है, ओके। अब अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई, क्रॉसिंग ओवर आकाश, तो उस केसेस में क्या होगा 0 to 50% रिकॉम्बिनेशन, है ना। और हम देखते हैं 0 to 50% रिकॉम्बिनेशन या बाकी जो बचा होगा वो पैरेंटल होगा, है ना। हम देखते हैं 50 to 100% पेरेंटल, 50 to 100% पेरेंटल। ये कुछ ऑब्जर्वेशन से जिसके बेसिस पे आपको कल को स्टेटमेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको बोला गया कि पेरेंट का जो है हमारे पास या ऐसे पूछा गया कि दिस स्टेटमेंट का ऐसे लिखा है कि when we give a dihybrid cross between the two linked genes, the percentage of recombinants becomes 55% and the parental becomes 45%. एक स्टेटमेंट 55 था, दूसरा 45 था। Which among the following statements are correct and incorrect? बोलो कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है? बोथ आर इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि 50% मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन हो सकती है, अगर 50% से ज्यादा है तो ये इनकरेक्ट है ना। तो देयर इज चांस ऑफ 50% रिकॉम्बिनेशन, उससे ज्यादा नहीं होगा। और पेरेंट कभी 50% से कम आ ही नहीं सकता, समझ गए। तो अगर हम देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता है तो 50% रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है, और अगर हमारे पास लिंक्ड जीन्स है 0 to 50% रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगी। अब एक और चीज है वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, तो जो लिंकेज मैपिंग जो है जिसपे हमने एक एल्फर्ड स्टूडेंट मॉर्गन का स्टूडेंट था जिसने मैप सीक्वेंसिंग की है जीन्स की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में भी मिल जाते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें, और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कुछ है। इंशाल्लाह कल हम एक और सेशन लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड, और जो सीक्वेंसिंग होगा जीन मैपिंग का, और जीन मैपिंग में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।